हर जगह की अपनी एक कहानी होती है। कुछ कहानियां तो हम सब रोशनी में सुनते हैं, सुनाते हैं, लेकिन कुछ कुछ कहानियां अंधेरों में ही दफन हो जाती हैं। तो आज हम उन्हीं गहराइयों में उतरने वाले हैं जहां सिर्फ खामोशी है और डर बसता है। ऐसा कहते हैं कि हर झील में एक ऐसी गहराई होती है जहां तक सूरज की एक किरण भी पहुंचने से घबराती है। और फिर कुछ गहराइयां ऐसी भी होती हैं जहां से लहरों की आवाज नहीं आती। नहीं, वहां से आती हैं दबी हुई सिसकियां। ये उन अनकही अधूरी कहानियों का बोझ उठाए हुए हैं जिन्हें कभी अपना अंत मिला ही नहीं। तो हमारी आज की ये पड़ताल इन्हीं गहरी सिसकियों के बारे में है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे कुछ जगहें सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं रह जाती, बल्कि यादों और दर्द का एक जिंदा स्मारक बन जाती हैं। असल में कुछ जगहें एक जाल की तरह होती हैं। वो बस इंतजार करती हैं, बड़े ही सब्र के साथ, अपने अंदर पुरानी भयानक त्रासदियों की गूंज को समेटे हुए। और जैसे ही कोई गलती से वहां पहुंचता है तो वो जाल कस जाता है, हमेशा के लिए। हमारी पहली कहानी एक ऐसी ही जगह की है, एक शांत सी दिखने वाली झील जिसका पानी तो एकदम ठहरा हुआ है, लेकिन जिसकी गहराइयों में एक अजीब सी बेचैन पुकार है। सोचिए जरा, दो दोस्त समीर और मैं एक खामोश झील के किनारे कैंप लगाए हुए हैं। रात इतनी शांत है कि पानी की हल्की सी लहर भी कानों में गूंज रही है, और किनारे पर काई से ढकी एक पुरानी लकड़ी की नाव बंधी है। ऐसा लग रहा है मानो बरसों से किसी का इंतजार कर रही हो। तभी समीर की नजर उस नाव पर पड़ती है। वो कहता है, चल एक चक्कर लगाते हैं झील का, बड़ा मजा आएगा। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं माना। उसने जिद में आकर नाव की रस्सी खोल दी। और ये एक ऐसी गलती थी जिसकी कीमत हमें अपनी रूह से चुकानी पड़ी। जैसे ही हमारी नाव झील के बिल्कुल बीचों बीच पहुंची, सब कुछ बदल गया। हवा अचानक बर्फीली हो गई, पानी पर छोटे छोटे बुलबुले उठने लगे, और फिर नाव खुद ब खुद एक ही जगह पर गोल गोल घूमने लगी, जैसे जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे नीचे से पकड़कर घुमा रही हो। हमारे तो होश ही उड़ गए। समीर ने कांपती हुई आवाज में पूछा, ये तू हिला रहा है क्या? मैंने कहा, नहीं तो। हम दोनों जानते थे, हम दोनों को पता था कि हम में से कोई भी नाव नहीं हिला रहा था। इसका मतलब था उस नाव पर हम अब अकेले नहीं थे। और तभी हमारी नजर झील के दूसरे किनारे पर पड़ी। वहां एक और नाव थी। वो बिल्कुल खाली थी, पर फिर भी वो बिना किसी आवाज के पानी को चीरती हुई सीधी हमारी नाव की तरफ बढ़ रही थी। जब वो नाव हमारे बिल्कुल करीब आ गई तो उसमें से एक ठंडी गहरी फुसफुसाहट आई, एक ऐसी आवाज जो सीधे हमारे जहन में गूंज गई, देर कर दी तुमने। हम किसी तरह अपनी जान बचाकर किनारे पहुंचे, पर जब हमने अपनी नाव की तरफ देखा तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए। नाव के किनारों पर किसी के गीले हाथों के ताजा निशान छपे हुए थे, जबकि वहां हमारे सिवा और कोई भी नहीं था। अगली सुबह जब गांव वालों को ये बात बताई तो उन्होंने एक पुरानी कहानी सुनाई कि 5 साल पहले ठीक उसी जगह पर 2 लोग डूबे थे, और तब से उनकी नाव हर रात लौटती है, शायद अपना अधूरा सफर पूरा करने के लिए। तो अगर झील की गहराई एक जाल थी, तो हमारी अगली कहानी एक ऐसे जाल की है जो दीवारों और एक दरवाजे से बुना गया है। ये कहानी है एक हवेली की जिसका आखिरी कमरा अपने मेहमानों को कभी वापस जाने नहीं देता। एक गांव के बीचों बीच एक पुरानी खंडहर हवेली खड़ी है। लोग कहते हैं कि उस हवेली में जाना मना है, और खासकर उसके आखिरी कमरे में, क्योंकि जो भी आज तक वहां गया वो कभी लौटकर नहीं आया। पर अजय को इन सब बातों पर यकीन नहीं था। वो अपना कैमरा और टॉर्च लेकर उस हवेली की सच्चाई जानने के लिए निकल पड़ा। जैसे जैसे वो धूल भरे गलियारों से गुजर रहा था, उसे अजीब अजीब फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। वो आखिरी दरवाजे तक पहुंच ही गया। उसे नहीं पता था कि दरवाजे के उस पार जो इंतजार कर रहा है वो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होगी। दीवारों पर लटकी पुरानी तस्वीरें जैसे उसे घूर रही थीं, और हर कोने से वो अजीब सी फुसफुसाहटें आ रही थी। अजय को लगा मानो कोई बहुत धीरे धीरे खींचकर उसका नाम पुकार रहा हो, अजय। जब अजय ने आखिरी कमरे का वो दरवाजा खोला तो उसे ये नहीं पता था कि अंदर सिर्फ अंधेरा नहीं, बल्कि एक दीवार भी उसका इंतजार कर रही थी। एक ऐसी दीवार जिसे नए नामों की भूख थी।
अजय ने टॉर्च की रोशनी में देखा, कमरे की दीवारें अनगिनत नामों से खुदी हुई थीं और हर नाम के नीचे एक तारीख लिखी थी। वो तारीख जिस दिन वो इंसान इस दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो गया था। ये कोई कमरा नहीं था, ये तो पत्थर में बनी एक कब्रगाह थी। वो नामों को देख ही रहा था कि अचानक उसे अपनी पीठ पर किसी ठंडे हाथ का एहसास हुआ। उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। कमरा बिल्कुल खाली था। पर जब उसकी नजर वापस उस दीवार पर गई तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस पत्थर पर बिना किसी औजार के एक नया नाम अपने आप उभर रहा था। पत्थर के खुरचने की आवाज उस खामोश कमरे में साफ गूंज रही थी। दीवार पर जो नाम उभर रहा था वो था अजय, और उसके ठीक नीचे आज की तारीख लिखी जा रही थी। दरवाजा बाहर से बंद हो चुका था। अजय की चीखें उस हवेली में गूंजती रहीं और फिर हमेशा के लिए खामोश हो गईं। आज भी गांव वाले उस हवेली के पास से गुजरते हुए एक ही बात कहते हैं, उस आखिरी कमरे में मत जाना। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है। वो ये चेतावनी शायद इसलिए देते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि हवेली के अंदर उस आखिरी कमरे में वो दीवार अब भी खामोशी से अगले नाम का इंतजार कर रही है। क्या पता वो अगला नाम किसका हो।